बंधुओं, महर्षि अगस्त भोजन करने बैठे थे और भगवान नारायण उनके ही समीप ब्राह्मण का रूप धारण कर भोजन करने के लिए बैठे थे। जब भगवान नारायण भोजन करने के लिए बैठे, कुछ भोजन पाया और उसके पश्चात थाली में हाथ धोकर भगवान खड़े हो गए। महर्षि अगस्त कहने लगे, अरे कैसे ब्राह्मण हो, तुम्हें इतना भान नहीं कि जब पंगत में भोजन किया जाता है तो एक साथ बैठा जाता है और एक साथ ही उठा जाता है। ये मर्यादा के विरुद्ध है, कैसा ब्राह्मण है। भगवान नारायण कहने लगे, अरे महाराज कहीं श्राप ना दे देना। प्रभु ने अपना स्वरूप दिखलाया, मैं नारायण हूं। देवी का सारा अहंकार अब समाप्त हो गया है, सारा अहम अब शांत हो गया है। हे प्रभु, अब ऋषिवर कृपा करो। हे प्रभु, अगस्त ऋषि कहने लगे, आप पधारे हैं। हे नाथ, मुझे तो भगवान शिव ने कहा था, उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण कर रहा था, पालन कर रहा था। हे नाथ, मुझे बतलाइए मैं क्या करूं। बोले महाराज, अब आप तृप्त हो ही गए हैं और देवी का अहंकार भी शांत हो गया है। कहा ठीक है प्रभु, लेकिन अब मुझे जल पिलाइए, मुझे जल पीना है। भगवान कहने लगे, जब मैं द्वापर में कृष्ण अवतार धारण करूंगा उस समय इंद्र अतिवृष्टि करेगा। इंद्र अतिवृष्टि करेगा, उस समय आप गिरिराज में समाहित हो जाइएगा और इंद्र जो वर्षा का जल बरसावे उसे आप पी लीजिएगा, उस जल का आप पान कर लीजिएगा। आज ऋषि ने सारा जल पिया है। इंद्र ने खूब वर्षा की, खूब पानी बरसा। आओ सुनाए तुम्हें ब्रज की कहानी। कृष्ण थे राजा, राधा थी रानी। 7 दिनों तक गिरि गोवर्धन अपने नक पर ठारा था। डूबते ब्रज को उबारा था। इंद्र मान इंद्र का मारा था। भगवान ने इंद्र का मान मर्दन किया। इंद्र को पश्चाताप हुआ, प्रभु वास्तविक ये तो जनार्दन है, मैंने क्या अपराध कर दिया। अंत तो गत्वा मेघों के अंदर जितना जल था वह सारा जल ही समाप्त हो गया। मेघ वर्षा कर शांत हुए। इंद्र को अपनी भूल समझ आ गई, मैंने प्रभु का अपराध कर दिया है। भगवान तो परात्पर परब्रह्म परमेश्वर है। परब्रह्म भगवान का हमने अपराध कर दिया। भगवान की शरण में हमें जाना चाहिए। ब्रजवासी डंडा लगाकर खड़े थे। एक ब्रजवासी बोला, अरे लाला कन्हैया, अरे भैया तू 7 दिनांते ठाड़ो है। भैया हम सब डंडा लगा के ठाड़े भये, लेकिन जा समय हम थक जावे सो हम बैठ जावे, दूसरों वाला डंडा लगाए ले। भैया हम तो उठते बैठते रहे, पर तू तो 7 दिना से एक ही स्थान पर एक ही जैसे खड़ो है। लाला तूने अपनी उंगली लगा रखी है, तेरी उंगली में दर्द है गयो होए, सो एक काम कर, नेक तू उंगली हटाए ले, थोड़ी देर विश्राम कर ले। हमारे डंडान को हमने लगाए रखियो है और डंडान पे जो पर्वत ठाड़ो है, तू चिंता ना कर, उंगली हटाए ले। भगवान बोले, नहीं नहीं भैया, मुझको कोई दर्द ना है, मुझको कोई दर्द ना है। अरे नहीं नहीं लाला, तू एक काम कर, नेक अपनी उंगली हटाए ले। तू क्या समझे कि तूने उठा रखो है? अरे भैया तू 7 साल को छोरा, कहां तेरे से गिरराज उठे। अरे भैया कन्हैया, ने अपनी उंगली हटाए ले, थोड़ो बैठ जा, थोड़ो सुस्ताई ले, बड़ो आराम कर। भगवान बोले ब्रजवासियों की बात सुनकर, नाय नाय भैया, मुझको कोई कष्ट ना है। नाय नाय कन्हैया, अरे भैया मलुक सो तू लाला, बड़ो कोमल सो लाला, एक स्थान पे से ठाड़ो भयो है, अब दर्द ना हेवे गो, लेकिन बाद में यह दर्द हेवे गो, थोड़ो सुस्ताए ले, विश्राम कर ले, वाके बाद फिर ठाड़ो है जाइयो। ठाकुर जी उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराए और भगवान ने जैसे ही थोड़ी सी उंगली नीचे की, सो सारे ब्रजवासियों के डंडा टूटने लगे। ब्रजवासी बोले, अरे लाला देखियो पर्वत गिरियो जावे, या को तू संभाल ले। ठाकुर जी ने पुनः पर्वत को संभाला।
ब्रजवासी कहने लगे भैया कन्हैया, लोग कहते थे कि तू भगवान है, आज हमें पूरा विश्वास है गयो कि तू भगवान है। भैया आज हमें मालूम हो गयो कि तू ही भगवान है। हमारे श्याम सुंदर सरकार बोले भैया ब्रजवासियों, मैं भगवान भगवान ना हूं, मैं कहां को भगवान, अरे तुम्हारे संगे खाऊं, तुम्हारे संगे खेलूं, तुम्हारे संगे लीला करूं, भगवान कहीं ऐसो होए? तो लाला कन्हैया तूने पर्वत कैसे उठा लियो? जब तू भगवान ना है तो तेने पर्वत उठायो कैसे? भगवान बोले देखो ब्रजवासियों, कछु दधी माखन को बल मिलियो, कछु दधी माखन को बल मिलियो, और कछु गोपन कीन सहाय। श्री राधा जू की कृपा से हो मैंने गिरिवर लियो उठा, श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। कुछ तो जो बचपन में दधी माखन चोरी कर करके खाया ना, उसका बल मिला, और कुछ तुम लोगों ने सहायता की। कुछ दधी माखन को बल मिलियो, कुछ गोपन कीन सहाय, और मैंने नहीं उठाया। श्री राधा रानी की दृष्टि देखो किधर है। सब ब्रजवासियों ने श्री किशोरी जी की ओर देखा तो किशोरी श्री राधा रानी टकटकी लगाकर गिरिराज जी को देख रही है, मानो भगवान ने गिरिराज जी नहीं उठाए, श्री किशोरी जी ने अपनी दृष्टि से गिरिराज जी को धारण कर रखा है। श्री राधा जी की कृपा से, मेरा कोई बल नहीं, ये तो किशोरी की कृपा है जो मैंने गिरिराज पर्वत को उठा रखा है। ब्रजवासी बोले नाय नाय भैया, तेरी ये बातें हमें समझ ना आवे, तू तो भगवान है। भगवान बोले देखो भैया, अब सच्ची बात तुम्हें बताऊं। हाँ भैया कन्हैया बता। एक बार मैं गयो गौचारण को, मैं जब गौचारण को गयो तो वहां एक महात्मा, एक संत मुझे दिखाई पड़े। वह संत को देखकर मैंने वाको प्रणाम कियो। अरे महात्मा जी प्रणाम, तो को दंडवत करूं हूं। वो महात्मा मुझको देख के बड़ो प्रसन्न है गयो। अरे लाला तेरे अंदर तो बड़ी श्रद्धा है, तेरे अंदर बड़ी भक्ति है, मांग लाला तो को कहा चावे। ब्रजवासियों मैंने वह बाबा से कही, बाबा मोको तो कुछ ना चावे। वो बाबा बोलियो नाय नाय लाला, कुछ ना कुछ तो मांग ले तो को देऊं। बोले नाय बाबा कुछ ना चावे। तो भैया मैंने जब वहां से कुछ ना मांगियो तो वह बाबा बोलियो कि लाला मैं तो को एक आशीर्वाद दूं, एक मंत्र सिखाऊं। बोलो हाँ मंत्र तो सिखा दो। तो वह बाबा ने मुझको एक मंत्र सिखायो और बोलियो कि यह मंत्र को जब जब पाठ करे, पाठ करते समय जिसकी ओर देख ले वाको बल लाला तेरे अंदर आ जावेगा। सो वह बाबा ने मुझको मंत्र दियो और वह मंत्र को मैंने पाठ कर लियो और तुम सबन की ओर देखियो, सो तुम सबको बल मेरे अंदर आए गए। ब्रजवासी बोले तभी तो कहें कि हम इतने हल्के कैसे हो गए महाराज, हमारा बल कहाँ गया। अरे भैया कन्हैया पहले बचपन में माखन की चोरी करता था, दूध दही की चोरी करता था, अरे माखन की चोरी करता था, अब लाला बल की चोरी करने लगे हो। सावधान, आज के बाद हमारे बल की चोरी करी तो भैया हमसे बुरो कोई ना है। ठाकुर जी बोले अब नहीं चुराऊंगा भैया, अब कभी बल ना चुराऊंगा। इस प्रकार भगवान उन ब्रजबालकों को संतुष्ट करते हैं। आगे भगवान ने पुनः श्री गिरिराज गोवर्धन को अपने स्थान पर स्थापित किया। श्री गिरिराज जी को स्थापित किया है। ब्रजवासी अपने कार्यों में व्यस्त हुए, वहीं भोज भंडारे बनने लगे हैं। पुनः श्री गिरिराज का पूजन करने की तैयारी होने लगी है कि जिसने रक्षा की उसका पूजन तो करना ही चाहिए। सब ब्रजवासी श्री गिरिराज का पूजन करने की तैयारी कर रहे हैं। इधर भगवान श्याम सुंदर सरकार एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। इंद्र वहीं भगवान के समीप आए हैं। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, अपने मुकुट की नोक को प्रभु के चरणों में रखकर
प्रणाम किया, हे नाथ मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन भगवान ने इंद्र की ओर देखा तक नहीं। इंद्र शरण में आए पर भगवान ने देखा नहीं। इंद्र समझ गए कि प्रभु इस प्रकार तो मुझ पर कृपा नहीं करेंगे। अरे भगवान तो गोविंद हैं, ये तो गौ से प्रेम करते हैं। अगर प्रभु की कृपा प्राप्त करनी है तो गौ माता का मुझे आवाहन करना होगा। इंद्र ने सुरभि गाय को बुलाया है। सुरभि गाय आई है, आकर अपने धारोष्ण दुग्ध से भगवान श्याम सुंदर का अभिषेक किया है। आज भी जो व्यक्ति गिरिराज जी गया है, आप जो मुकुट मुखारविंद है, भगवान का मुखारविंद है, जहां इंद्रमान भगवान ने इंद्र का मान भंग किया, लुकलुक दाऊ जी के समीप आप आज भी जाकर देख सकते हैं। श्री गिरिराज जी की शिलाओं पर सुरभि गाय की दुग्ध की धाराएं बनी हुई है। आज भी इंद्र जिस ऐरावत हाथी पर बैठकर आया था, उस हाथी के चरण बने हुए हैं। आज भी श्री गिरिराज जी में सुरभि गाय आई थी, सुरभि के चरण बने हुए हैं। वहां आप जाकर देख सकते हैं। सिंदूरी शिला है, एकमात्र ऐसी शिला बंधुओं जिस सिंदूरी शिला पर अन्य शिलाओं पर हाथ मारो तो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। ब्रज में ऐसी शिला है, उस पर यदि हाथ हम थोड़ा मलेंगे तो वहां से सिंदूर निकलने लगता है।